तुम्हारा काम तो सच में बहुत ज्यादा है। तुम भी तो ज्यादा पुराने नहीं हो यहां, फिर अकेले इंसान पर इतना काम किस लिए? ये काम मैंने खुद मांगा था, बड़ा केस है, काम पूरा कर पाया तो लोग नाम लेंगे हमेशा। अब कुछ सीखना है तो ज्यादा काम करना ही होगा ना। बात तो सच है। खैर चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सच बात कहूं अमित, तुम मेरी बहुत मदद करते हो। तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, काम में मदद की, तो अब लगता है कि मैं इस केस को सुलझा पाऊंगा। बिल्कुल दोस्त। अच्छा, आगे से जाओगे या हमेशा की तरह इसी अंधेरी गली से निकल जाओगे? अब घर का रास्ता यहीं से है तो क्या करें, चलो कल मिलते हैं। हाय, ये प्रकाश नहीं आया आज। कौन प्रकाश? कमाल है, तुम्हारे पास वाली केबिन में बैठता है और तुम्हें पता नहीं। अमित, तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितना काम होता है। लड़की होकर आईना भी मुश्किल से देखती हूँ मैं। घर वाले भी मेरा चेहरा भूलने लगे हैं। कौन प्रकाश कहाँ बैठता है, किसे फुर्सत है देखने के लिए। सच कहा। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आज हियरिंग है, बेस्ट लक जरूरी था। बाय। उस लड़की ने सच ही कहा था। इस ऑफिस में हर किसी को बहुत ज्यादा काम था। अमित को प्रकाश की चिंता होने लगी। वो अपने केबिन में जाकर प्रकाश का काम करने लगा। रात को अपना काम पूरा करके अमित कॉफी लेने चला गया। उसने दूर से ही देखा कि प्रकाश अपनी जगह पर बैठकर काम कर रहा था। अमित प्रकाश की फाइल लिए उसके केबिन तक पहुंच गया। कहां थे भाई सुबह से? मैंने तो 2-3 चक्कर लगाए, दिखाई नहीं दिए, ना मेरा फोन उठाया। हाँ, तबीयत जरा सी नर्म थी, इसीलिए देर से आया। अपना ख्याल रखना दोस्त, काम तो चलता रहेगा। खैर, ये लो, काम लगभग पूरा हो गया शायद। तुमने जो बातें सर्च करने के लिए कहा था वो बड़ी मेहनत से मिली। सच अमित, मिला तुम्हें वो सब? हाँ दोस्त, मुश्किल से, लेकिन दोस्त ये केस किसके खिलाफ है? काफी बड़ी पार्टी लगती है। काम पूरा हो जाने दो, सब बताऊंगा। ऊपर के लोगों ने ये सब बताने से मना किया है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं बाद में। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमित के कारण ही शायद प्रकाश का काम आज पूरा हो पाया था। दोनों हमेशा की तरह घर जा रहे थे, लेकिन प्रकाश आज जरा सा गुमसुम था। क्या बात है, आज चुप हो? काम पूरा तो हुआ ना? तबीयत जरा सी बिगड़ गई है शायद, थकान होगी इतने दिनों की। ख्याल रखना दोस्त, काम है काम रहेगा, जीना भी तो है ना। लेकिन बस ये काम बन जाए, जिंदगी अगले जन्म जी लेंगे। क्या कहा? सुनो, कल मैं शायद नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में, बहुत ज्यादा थका हूं और मानो जैसे बदन टूट रहा है। कल ये फाइल कोर्ट में ले जाओगे? पिटीशन डालना है। जरूर दोस्त, क्यों नहीं, लेकिन ख्याल रहे किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे कहा है ये काम करने। चिंता मत करो, काम हो जाएगा। चलो मैं चलता हूं, और शुक्रिया दोस्त, तुम ना होते तो ये काम समय रहते पूरा ना हो पाता। फर्ज था दोस्त मेरा। चलता हूं। अमित ने दूसरे दिन कोर्ट में पिटीशन दाखिल करा दी। वो ऑफिस पहुंच गया। प्रकाश अपनी जगह पर नहीं था, वो अपने काम में लग गया। अचानक कोई और एक मैनेजर तेजी से चलता हुआ अमित के पास आ गया। तुम्हें बड़े साहब ने इसी वक्त केबिन में बुलाया है। गुड आफ्टरनून सर। यू आर फायर्ड अमित, इसी वक्त फॉर्म से निकल जाओ। लेकिन क्या हुआ मिस्टर वालिया? क्या हुआ? फॉर्म के फाउंडर पर ही पिटीशन दाखिल करोगे और फिर भी हम तुम्हें काम पर रखें? सर
फॉर्म के खिलाफ कोई पिटीशन दाखिल नहीं की। चुप रहो, ये पढ़ो। सर, ये पिटीशन मैंने नहीं, प्रकाश सक्सेना ने दी थी। मैं नहीं जानता था कि ये फॉर्म के खिलाफ है। प्रकाश सक्सेना? पागल हो या हमें पागल बना रहे हो? मुर्दे कब से तुम्हारे हाथों पिटीशन डालने लगे? निकल जाओ, निकल जाओ इसी वक्त। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे केबिन से निकल गया। अपना बैग उठाकर अमित सिक्योरिटी के पास से गुजरने लगा। साहब, आपको कब से बोलना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। पता नहीं आप देर रात तक किससे बातें करते थे। मैं भी डरता था साहब। मैंने अभी सुना सब कुछ। ऑफिस में ऐसा कहते हैं कि सिंघानिया साहब के काले राज प्रकाश जान चुका था, इसीलिए सिंघानिया साहब ने ही उसे मरवाया। लेकिन ख्याल रहे किसी को पता ना चले कि मैंने तुमसे कहा है ये काम करने।